पिछले कुछ दिनों से भादव मास के अंतिम सोमवार को निकलने वाले बाबा महाकाल की सवारी के लिए शाही शब्द को कई विद्वानों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों आदि ने इसे इस्लामिक शब्द गुलामी का प्रतीक, सामंतवादी बताया था। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी को भी शब्द साहित्य व व्याकरण का अनुभव नहीं होने के कारण शाही शब्द को हटाने, सवारी का नाम बदलने की बात कही गई थी। लेकिन सनातन धर्म के रक्षक व धर्म ध्वज वाहक ज्योतिष पीठाधीश्वर पूजनीय शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने शाही सवारी के विषय में फैले शब्दों के अपभ्रंश को लेकर सटीकता से संस्कृत व व्याकरण के अनुसार सही जानकारी देकर अपनी विद्वता व धर्मपरायणता से सनातन धर्म व संस्कृति की रक्षा की। इसके लिए महाकाल सेना उन्हें प्रणाम करती है। महाकाल सेना के राष्ट्रीय प्रमुख महेश पुजारी रुपेश मेहता ने यह बताते हुए कहा कि बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर जिन विद्वानों, आचार्यों, महामंडलेश्वरों व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, वास्तविकता में उन्हें सनातन धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण, व्याकरण, हिंदी एवं संस्कृत के मूल शब्दों का अनुभव ही नहीं है। तो यह लोग किस आधार पर सनातन धर्म के रक्षक होने की बात करते हैं। महाकाल सेना महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति से मांग करती है कि महाकाल मंदिर की परंपरा व मर्यादा से संबंधित धार्मिक जानकारी के लिए केवल शंकराचार्य जी महाराज से ही मंदिर के पुजारियों से बात की जाए। पिछले कुछ समय से श्री महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी को लेकर के अनेकों विद्वान, आचार्य, महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जी ने जो उनके वक्तव्य रहे, शाही शब्द, उनका कहना था कि शाही शब्द उर्दू का शब्द है या फारसी शब्द है। लेकिन अभी हाल ही में हमारे पूज्यपाद शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो शाही सवारी को लेकर के जो शब्दों का अपभ्रंश हुआ है, उसको पूरे संस्कृत साहित्य के हिसाब से, व्याकरण के अनुसार जो उसका स्पष्टीकरण दे करके कहा है कि शाही सवारी उपयुक्त है और इसे बदला नहीं जाना चाहिए। तो महाकाल सेना की ओर से सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। साथ ही प्रश्न यह भी उठता है कि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय ने या महामंडलेश्वर आदि जो जिनके वक्तव्य आते रहें, वह भी पिछले कई सालों से या अनादिकाल से शाही स्नान कर रहे हैं, सिंहस्थ के समय में, महाकुंभ के समय में, अलग अलग जगहों पर। तो जब उन्हें शाही स्नान करना याद होता है तो उस समय इस शब्द की या उर्दू शब्द की या फारसी शब्द की याद क्यों नहीं आई? सिर्फ केवल अभी इस शब्द का उपयोग या इसे कंट्रोवर्स क्यों किया गया, तो हम उससे जानना चाहते हैं। दूसरा ये कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं लोगों को जो इसका ज्ञान रखते हों, जैसे शंकराचार्य जी रहे, अविमुक्तेश्वरानंद जी, और भी शंकराचार्य देश में जो आचार्य पीठ के मुख्य हैं वो, और महाकालेश्वर मंदिर के जो पुजारीगण हैं, उन्हीं के संज्ञान में ला करके परंपराओं का, मर्यादाओं का और जो धार्मिक व्यवस्थाओं का है उसका संज्ञान लेना चाहिए और उन्हीं से चर्चा करनी चाहिए। बाकी अन्य से आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं अपने आप में ही उस परंपराओं से, उन मर्यादाओं से और उस व्यवस्था के भाग होते हैं। और शंकराचार्य जी तो स्वयं एक अपने आप में दिव्य हैं, क्योंकि उनके कहने से एक शब्द से जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उसका उन्होंने जिस प्रकार से विश्लेषण कर हिंदू समाज के सामने, सनातन धर्म को मानने वालों के सामने रखा है, हम उनका बहुत बड़ा आभार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।